अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वुमेन राइटिंग सब्जेक्ट के अंदर हमने शॉर्ट स्टोरीज़ का जो पोर्शन डिस्कस किया था, उसके अंदर आज जो थर्ड शॉर्ट स्टोरी है उसको हम डिस्कस करेंगे, द गेट कीपर्स वाइफ बाय रुखसाना अहमद। ठीक है, सबसे पहले हम अपने जो ऑथर है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। रुखसाना अहमद कौन है? ब्रिटिश पाकिस्तानी प्ले राइट। ब्रिटिश पाकिस्तानी प्ले राइट मीन क्या है? ये पहले पाकिस्तान में रहती, फिर लेटर उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने माइग्रेशन की, फिर इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पाकिस्तानी प्ले राइट, पोइट एंड स्क्रीन राइटर। She was born in Pakistan in 1946 and late migrated to England. Her writing often addresses the issue of gender, religion, and the intersection of various culture. सेटिंग अगर हम अपनी इस शॉर्ट स्टोरी की देखें तो क्या है, पाकिस्तान के अंदर रखी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक सलीम का हाउस, यानी एक पाकिस्तानी पर्सन है जिसका नाम क्या है, सलीम, उसके घर के बारे में बताया गया। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर। बेसिकली हमारे पास 3 से 4 मेन करेक्टर हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन करेक्टर है वो है एनिट। एनिट क्या है? एक फ़ीमेल है जो कि कौन है, एक ब्रिटिश वुमेन है जिसकी क्या हो गया, शादी हो गया किसके साथ, पाकिस्तानी लड़के के साथ जिसका नेम क्या होता है, सलीम। अब वो जो वुमेन होती है ब्रिटिश कल्चर से माइग्रेट करके कहाँ आती है, पाकिस्तानी कल्चर की तरफ। ठीक है, मेन करेक्टर ऑफ द नॉवल एनिट वाज अ ब्रिटिश वुमेन, शी मैरिड टू सलीम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसकी शादी किसके साथ हो जाती है, सलीम के साथ, जो कि कौन है, पाकिस्तानी बॉय है जो कि मूव करता है ब्रिटिश कल्चर टू पाकिस्तानी कल्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास करेक्टर है वो है हुसैन द अटेंडेंट ऑफ जू। अब ये जो एनिट है और जो सलीम है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या होती है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। ज़्यादातर हुसैन जो होता है, सलीम होता है, वो क्या करता है, अपनी बीवी को तवज्जो नहीं देता, उसको घर पे ही रखता है। ठीक है, मतलब उससे ना कोई बातें डिस्कस करता है ना ही कुछ। अब ये जो है क्या हो जाती है, फिर बहुत ही अकेलापन फील करती है। फिर वो इस अकेलापन को दूर करने के लिए एनिट हमेशा क्या करती है, ज़ू का विज़िट करती है। ठीक है, वो फिर क्या करती है, जानवरों को अपने बच्चों की तरह क्या करते हैं, बिल्कुल प्यार करती है, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। रोज़ाना उनसे क्या करती है, मिलने जाती है ज़ू के अंदर। उस ज़ू के अंदर जब वो जाती है, ठीक है, उस ज़ू का जो अटेंडेंट जो सॉरी गेट कीपर होता है, ठीक है, वो फिर वो क्या होता है, जानवरों को अच्छे से फीड नहीं कर रहा होता। फिर इस वजह से वो क्या करते हैं, उसके खिलाफ एक यानी एप्लीकेशन लिखती है। फिर वो क्या होता है, ज़ू का अटेंडेंट जो है चेंज होता है। अब नया जो ज़ू का अटेंडेंट होता है वो कौन होता है, हुसैन। हुसैन अब कौन है, दी अटेंडेंट ऑफ ज़ू, जो कि ये क्या है, अटेंडेंट है, नया अटेंडेंट है, कि पुराने वाले को उन्होंने क्या किया था, रिप्लेस किया था एनिट के कहने की वजह से। ठीक है, अब ज़ू के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन जो एनिट है, जो जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो किसको पसंद करती है, हीरा। अब हीरा कौन है, चीता। वहाँ पे जो चीता होता है उसका एक नेम रख दिया गया है, क्या नाम है उसका, हीरा। अब ये जो क्या है, हीरा से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अटैच होते हैं, डेली उसके पास जाती है। फिर वो एक दिन हीरा के पास ठहरी हुई होती है, फिर वो क्या देखती है, एक फीमेल है जिसका नाम क्या है, तारा, जो कि क्या है, माजा की वाइफ है। अब वो क्या करती है, चोरी चुपके से आती है, आके क्या करती है, जो हीरा यानी हीरा का चीते का जो खाना होता है उसमें से क्या करते हैं, 2-3 चंक्स ऑफ जो मीट होते हैं वो क्या करते हैं, उठा के ले जाती है, यानी गोश्त के टुकड़े जो हीरा के खाने के लिए होते हैं उसमें से गोश्त के टुकड़े उठा के ले जाती है। वो फिर क्या करते हैं, उनको घर जाके पका के अपने बच्चों को खिलाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, खाने के लिए कुछ नहीं होता। अब यही चीज़ मेन है जो हमारी स्टोरी के अंदर यानी प्रेजेंट की गई है। यही क्या कि पाकिस्तान के अंदर यानी बहुत से जैसे अमीर लोग होते हैं, उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है, यानी एक ही डिनर के ऊपर उनके पास बहुत सारी डिशेस बनी हुई होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे गरीब लोग भी हैं जिनके के घर खाना बनता ही नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, ऐसे चुरा के या किसी और तरीके से करके अपने पेट यानी क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है, अब ये जो तारा है, तारा शी इज़ द वाइफ ऑफ माजा। जैसे मैंने आपको बताया है किसकी वाइफ है, माजा की। शी टेक्स द मीट फ्रॉम द चीता एंड फीड देयर चिल्ड्रन। वो क्या करते हैं, चीता का जो गोश्त होता है उसको उठाती है, फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड करती है। जब वो देखती है तारा के वो क्या करती है कि वो मीट चुरा रही है, तो फिर वो घर जाके एनिट जो है सलीम को ये बात बताते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करते, उसकी बात सुनता ही नहीं है। अब यही हमें मैसेज कन्वे हो रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या इनइक्वालिटीज़ है। कुछ लोगों के पास एक ही डिनर में खाने के लिए बहुत सी डिशेस होती हैं और कुछ लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं होती। अब नेक्स्ट हम थीम्स देखेंगे हमारी स्टोरी के अंदर। जो थीम्स है, द कल्चरल डिफरेंस। अब कल्चरल डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब एनिट कौन होती है, एक ब्रिटिश वुमेन होती है, यानी ब्रिटिश कल्चर से कहाँ पे वो क्या मूव करती है, पाकिस्तानी कल्चर की तरफ। ठीक है, अब यही कल्चरल डिफरेंस है। द मेन डिफरेंस वाज ब्रिटिश कल्चर एंड पाकिस्तानी कल्चर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड ऑफ ब्रिटिश कल्चर, शी वाज लिविंग इन लाहौर। अब वो कहाँ पे रह रहे होते हैं, लाहौर में रह रहे होते हैं। पाकिस्तानी कल्चर के अंदर नॉर्म्स, ट्रेडिशन एंड देयर वे ऑफ लिविंग वाज डिफरेंट। उनका वे ऑफ लिविंग क्या होता है, डिफरेंट है, फिर भी वो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वहाँ पे रहती है। ठीक है,
एनिट वाज इन लव विद एनिमल, वो फिर क्या होता है उसका जानवरों से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनको एज अ अपने चिल्ड्रन की तरह क्या करती है ट्रीट करती है। हाउ पाकिस्तान मेल ट्रीट द वुमेन, सलीम यूज टू इग्नोर हिज वाइफ। जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी को, जिसके अंदर वो औरतों को क्या किया जाता है, दबा के रखा जाता है, उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती, प्यार मोहब्बत नहीं देते, उनको जस्ट घरों के अंदर ही रखा जाता है। अब यही चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सलीम यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या करता है अपनी वाइफ को इग्नोर करता रहता है। द साइकोलॉजिकल करैक्टर, अब जो एनेट है वो क्या है, अब विक्टिम बन गया किसकी, साइकोलॉजिकल इशू की, ठीक है। लोग उसको क्या है अजीब तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट करते हैं, उसको मैम साहब कह के क्या करते हैं बुलाते हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ होती है इस वजह से, ठीक है। बीइंग एलोन मेड हर डिप्रेस्ड पर्सन, अकेले रहने की वजह से वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके हस्बैंड उसको तवज्जो नहीं देता, ना ही उसे टाइम देता है, ठीक है। आइडेंटिटी, शी लॉस्ट हर आइडेंटिटी लिविंग इन अ पाकिस्तानी कल्चर, शी लॉस्ट हर नेम। अब वो उसका बेसिकली नेम क्या होता है, एनेट होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तानी कल्चर के अंदर आते हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर रह रही होते हैं, लाहौर के अंदर, फिर उस ये लोग क्या बुलाते हैं, मैम साहब, ठीक है। पैट्रियार्कल सोसाइटी, पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड एट पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया पैट्रियार्कल सोसाइटी को शो कर रहे हैं, और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन होता है, हमारा मेन कैरेक्टर सलीम, जो कि किसका हस्बैंड होता है, एनेट का। मेल्स आर डोमिनेट ओवर फीमेल, देयर ट्रीटमेंट टू वर्ल्ड वाज इग्नोरेंट। हाउ वाज सलीम यूज टू लेफ्ट हिज वाइफ एलॉन, जब जैसे कि सलीम क्या करता है, हमेशा अपनी बीवी को अकेला छोड़ के चला जाता है, ठीक है। देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन एनेट एंड सलीम, उन दोनों के दरमियान क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, वो एक दूसरे से बातें भी ज़्यादा नहीं करते। एनेट हमेशा कोशिश करते हैं उनसे बात करने की, लेकिन वो क्या करता है, उसका हस्बैंड हमेशा उसे इग्नोर करता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैट्रियार्कल सोसाइटी को, ठीक है। पुअर्टी, गेट कीपर बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, जैसे मैंने पहले बताया, जो तारा होती है वो क्या करते हैं, मील स्टील करते हैं, जो माजा की वाइफ होती है, ठीक है। वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पुअर सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पुअर फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। पुअर्टी अर्ज अ पर्सन टू डू रॉन्ग थिंग, अब जो गुर्बत होते हैं, यानी यही क्या करते हैं, लोगों को मजबूर करते हैं गलत चीज़ें करने के। द गेट कीपर वाइफ तारा यूज टू स्टील मीट फ्रॉम द हीरा चीता, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो क्या करती है, चीता का मील क्या करते हैं, स्टील करती है, यानी चुरा लेती है, फिर वो उससे क्या करते हैं, अपने बच्चों को फीड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर फेमिनिज्म, एंड इट वाज अ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन, हर पर्सनल इश्यूज मेड हर अ साइकी बट अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंस्टीड ऑफ स्टेइंग एट होम, घर पे रहने की बजाय वो क्या करती है, शी यूज टू विजिट अ जू, शी यूज टू एंगेज हर सेल्फ विद एनिमल्स, जैसे मैंने पहले बताया, वो जू का क्या करती रहती है, विजिट करती है, ठीक है। अपने एनिमल्स के साथ क्या अपना एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, उनको एज अपने चिल्ड्रन की तरह क्या करते हैं, ट्रीट करती है। शी चेंज द अटेंडेंट ऑफ जू बिकॉज ऑफ हिज वाइफ यूज टू स्टील द मीट ऑफ हीरा। ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी, जो कि हमने डिस्कस की, द गेट कीपर्स वाइफ।